डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक्स चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स जो होता है ना, देखिए वैसे तो क्या है, बेसिक्स अनलिमिटेड है। क्योंकि बेसिक्स क्या है, क्योंकि हर जगह आपको लगेगा यार ये चीज़ हो सकता है मुझे आती हो नहीं आती हो, ठीक है ना। तो बेसिक्स बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब मेरा ये मानना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो आना ज़रूरी है। तो अगर मैं 11th क्लास में हूँ और मैं 11th क्लास में जा रहा हूँ, अगर मैं 11th क्लास में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे हमेशा आनी चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे आएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आने वाले टॉपिक में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स के अंदर, और ये वो सब चीज़ें हैं जो 11th में और 12th में, मेंस में, एडवांस में, सब जगह आपके काम आने वाली हैं। ओके, ये सब स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अतीश अग्रवाल, माई सेल्फ अतीश अग्रवाल। ठीक है, सीनियर फैकल्टी मोशन अतीश अग्रवाल। आई एम सीनियर फैकल्टी मोशन अतीश अग्रवाल। ओके, लोग मुझे शॉर्ट में ए बोलते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो ए स्क्वायर सर बन जाता है। ओके, तो बेसिकली लोग मुझे ए स्क्वायर सर के नाम से जानते हैं। मैं 17 ईयर से कंटिन्यूसली इस फील्ड में हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ। 13 से 14 साल मुझे कोटा के अंदर हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ठीक, और मैंने अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि 1,50,000 से 1 लाख के बीच में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ अब तक। राइट, तो मुझे मौका मिला है आपको पढ़ाने का और मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की। राइट है, तो अब हम चालू करेंगे बेसिक्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिक्स में हम वो सारे पार्ट कवर करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, विच इज़ वेरी वेरी एडवांस, मतलब जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। अगर अपन देखें तो मैथ्स में ये वाले पार्ट वो हैं जो आपको आना ज़रूरी है। राइट, चलिए आप सबसे पहले सोचे कि हम क्या देखें बेसिक्स में, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक, तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे समझना आती है ना बेसिक्स के अंदर, वो आनी चाहिए आपको नंबर सिस्टम। क्योंकि अगर आपको नंबर सिस्टम ही नहीं आएगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की। ठीक, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। हर छोटी छोटी बात का मैं उसमें ध्यान रखूंगा। कोई बात ऐसी ना हो, मैं कभी भी नहीं मान के पढ़ाऊंगा कि यार आपको बहुत कुछ आता है। अगर मैं ऐसा मानने लगा तो आपको दिक्कत होगी। राइट, तो राइट, मैं बिल्कुल छोटी छोटी हर चीज़ को कवर अप करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आज नंबर सिस्टम की। किसकी बात करूंगा? नंबर सिस्टम की। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स। ओके, बेसिक्स में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, चलिए नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करता हूं? नेचुरल नंबर की। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि मैथ्स आप पढ़ रहे हो, मैथ्स में ही लिखा नहीं जाएगा बार बार आपकी नेचुरल नंबर। आपको कहीं भी लिखना होगा तो कैपिटल एन लिख के काम चला लेगा। सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंबल्स में आना जरूरी है बेटा। ठीक है, अब बात आती है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। बेटा नेचुरल नंबर्स का मतलब वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और पूरे पूरे होंगे। यानी नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स का मतलब 1, 2, 3 ऐसे, ये नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर। क्लियर? अब उसमें कुछ बच्चे क्या है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप लोग नहीं जानते होंगे, 100% नेचुरल नंबर सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। पर कुछ चमत्कारी क्लास में पता है कैसे होते हैं? उनसे पूछो बेटा 1.5 आएगा क्या इसके अंदर? सोचने लग जाएगा भाई साहब, अरे नहीं आएगा भाई, 1 के बाद सीधा 2 ही आएगा, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, 3 के बाद सीधा 4 ही आएगा, है ना। बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, सीधा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। दूसरा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में पता क्या आएगा कि सर ये लिखते हैं ना सर, ऐसे लिख देते हैं सर, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी इसमें आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। अरे नंबर होता तो नंबर लाइन पे शो करते ना। आज आपने मेरे से पूछा कि सर 2 है नंबर, बिल्कुल है बेटा, प्लॉट कर सकता हूँ। 1 एक नंबर है, क्योंकि उसको प्लॉट कर सकता हूँ। इन्फिनिटी को प्लॉट करके दिखा, ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी। कहाँ है इन्फिनिटी? इन्फिनिटी तो लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि क्या इसके अंदर इन्फिनिटी आता है, तो हमारा जवाब है नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। क्लियर है? और अगर इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है तो इन्फिनिटी किसी भी नंबर के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है? जब भी नंबर बहुत बड़ा होता है तो उसे हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। ये सिंबल बनाया हुआ है कि किसी को चीज को सिंबल बना लेते हैं ना कि चल ठीक है यार लार्ज नंबर है तो उसको नाम देना पड़ेगा, उसको इन्फिनिटी बोल दिया गया। पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, दे आर ओनली सिंबल्स। राइट, तो
तो अगर कोई बोले कि कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। चलिए अब हम सेकंड चलते हैं होल नंबर्स पर। किस पे चलेंगे? होल नंबर्स पे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। क्लियर? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? 0 से। ठीक है, तो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे और फिर कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। थर्ड आता है मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम I से या समटाइम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैक्सिमम टाइम तो हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, पर समटाइम्स आप Z से भी रिप्रेजेंट कर देते हो। तो Z से रिप्रेजेंट करें तो कंफ्यूज मत हो जाना। सेट की अगर हम बात करें तो Z किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर्स को, राइट। अच्छा, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स का मतलब वो नंबर जो पूरे पूरे हों। अगर नंबर्स पूरे पूरे हैं तो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वे नंबर जो पूरे पूरे हों। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आने वाले वो नंबर जो पूरे पूरे हैं, फ्रैक्शन में नहीं है, कंप्लीट है, पूरे पूरे। क्लियर? तो I का मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी नंबर पूरे पूरे हैं, वो I को रिप्रेजेंट करेगा। तो I का मतलब क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जो पूरे पूरे नंबर है ना माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के में, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। अच्छा, इंटीजर्स में कुछ कैटेगरी हैं। इंटीजर्स में क्या है? कुछ कैटेगरी है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो और इंटीजर्स की कैटेगरी को समझें, राइट है। I मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आता है। अब बात करते हैं I प्लस की। किसकी? I प्लस की। I प्लस, ओके। I के ऊपर प्लस लगा है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि सर I के ऊपर प्लस लगाया तो अंडरस्टूड है कि सर आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। बिल्कुल ठीक। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, बिल्कुल छोटा सा, क्या I प्लस में 0 आएगा? मेरा क्वेश्चन है I प्लस में 0 आएगा? ठीक। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार सर 0 आ भी सकता है, कुछ लोगों को लग रहा होगा 0 सर नहीं आएगा। कुछ लोग श्योर होंगे, कुछ लोग श्योर नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो दुनिया है उस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं कि 0 कैसा नंबर है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा 0 ना तो प्लस वाले में आएगा ना माइनस वाले में आएगा। तो जब तू I प्लस लिखेगा तो I प्लस में 0 मत लिख देना। क्यों? क्योंकि 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं, तो 0 तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ना तो I प्लस में आएगा ना I माइनस में आएगा। तो I प्लस का मतलब क्या हुआ? इट्स अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बेटा कहां से चालू होगा? 1 से। I माइनस का क्या मतलब है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इसमें क्या क्या आएगा? -3, -2, -1, -4। ठीक है, ध्यान रखना I प्लस में 0 नहीं आएगा, I माइनस में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो I प्लस स्टार्ट होगा 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, I माइनस स्टार्ट होगा -1 से लेकर -इंफिनिटी तक। अब इसमें एक पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है I नॉट। मतलब मुझे लगता है 11th के बच्चे को तो नहीं पता होगा जहां तक I नॉट क्या होगा। ठीक, अब बच्चा क्या होता है, देखो हर बच्चा सोचता है, वैसे मैं सोचना चालू करता हूँ। मैं अगर स्टूडेंट होता तो कैसे सोच रहा होता? अगर मैं स्टूडेंट होता तो पता है क्या सोच रहा होता कि यार I देखा फिर I प्लस देखा, फिर I माइनस देखा, I प्लस में सारे प्लस वाले आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, I माइनस में सारे माइनस वाले आ रहे हैं। तो बच्चों को क्या लगेगा? 0 कहाँ गया बेटा? फिर दिमाग में क्या आएगा? 0 कहाँ गया? सबसे पहले वो सोचेगा सर I प्लस में सारे प्लस वाले हैं, I माइनस में सारे माइनस वाले हैं, तो I माइनस में क्या है? I नॉट में क्या आएगा? 0 आएगा। वो सबसे पहले बोलेगा यही, और ये बिल्कुल गलत है। और आपको जानकर हैरानी होगी, क्या जानकर हैरानी होगी कि I नॉट में 0 ही नहीं आता, 0 के अलावा सारे इंटीजर्स आते हैं। क्लियर? तो जो बच्चे सोच रहे थे ना यार I प्लस में सारे प्लस वाले, हाँ, I माइनस में सारे माइनस वाले, हाँ, तो 0 कहाँ गया? अरे 0 आ गया ना I में। तो I नॉट में क्या होगा? I नॉट का मतलब ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। इसमें सारे इंटीजर आएंगे, -3, -2, -1, 1, 2, 3 सब आएंगे, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। क्लियर? तो I नॉट का मतलब होता है I माइनस 0। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, ये काम आएगा हमारे। आगे बढ़े
तो हाँ ये हमारे पास थर्ड था आई का मतलब क्या होता है समझा दिया, आई प्लस का क्या मतलब होता है, आई माइनस का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक टर्म बता रहा हूँ मैं, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ओके। टर्म्स पे बेटा अच्छे से ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। इवन इंटीजर बोला है मैंने, इवन नंबर नहीं बोला है, इवन इंटीजर्स बोला है। इवन इंटीजर्स क्या होंगे, जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। इंटीजर्स, दोज इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, दोज इंटीजर्स which are divisible by 2। मेरे को बताना बच्चे कहाँ गड़बड़ करेंगे, और आपको भी लगेगा यार ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। इवन इंटीजर्स क्या होंगे, दोज इंटीजर्स which are divisible by 2, जो 2 से डिविजिबल होंगे इंटीजर्स वो इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। तो कौन होंगे इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स हो गए 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सब इवन इंटीजर्स हैं। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये सब इवन इंटीजर्स हैं, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आती है ऑड इंटीजर्स, किसकी बात करूंगा बेटा मैं, ऑड इंटीजर्स की। अब मैं किसकी बात करूंगा, ऑड इंटीजर्स की। अच्छा इवन इंटीजर्स क्या होते हैं समझ में आ गया, इवन इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक। और ऑड इंटीजर्स क्या होंगे, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर not divisible by 2, which are not divisible by 2, clear। even integers का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हों, और इंटीजर्स का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो जो 2 से डिविजिबल ना हो वो होंगे ऑड इंटीजर्स। कौन कौन से, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7, क्लियर। कोई लफड़ा नहीं, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंटीजर्स का क्या मतलब है, यस जो नंबर पूरे पूरे होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ऐसे नंबर जो पूरे पूरे हैं वो इंटीजर्स होंगे। प्लस का मतलब, आई प्लस का मतलब पॉजिटिव वाले इंटीजर्स, आई माइनस का मतलब नेगेटिव वाले इंटीजर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है आई नॉट एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, क्लियर। अब बात आती है इवन इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हों वो सारे इवन होंगे, ठीक। ऑड इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको प्राइम नंबर नहीं आता होगा, क्लियर। फिर भी सोचते हैं चलो प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसी चीज है जो सारे बच्चों ने पढ़ी होती है, ऐसा कोई बच्चा होता नहीं जिसने प्राइम नंबर नहीं पढ़ा हो, राइट। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अब सबसे पहली बात पता है क्या है, बच्चा बोलता है सर प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, राइट, एग्रीड। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, राइट, एग्रीड। इसमें कुछ खा गए तुम। मैंने पूछा बता बेटा -3 प्राइम नंबर होगा क्या, अब बच्चा सोच रहा है बेटा तो -3 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये तो सोचा ही नहीं कभी। अबे सोचोगे कैसे, पहले डेफिनेशन तो क्लियर करो। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है बेटा कि प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स, यानी प्राइम नंबर की बात मैं किसमें करता हूँ, नेचुरल नंबर्स में करता हूँ। भाई नेचुरल नंबर में कर रहा हूँ तो क्यों नेगेटिव में जा रहा है, क्लियर। तो ध्यान रखें, प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स आर, क्या लिखा मैंने, दोज नेचुरल नंबर्स, इंपॉर्टेंट अगेन, नेचुरल नंबर्स पे स्टार लगा लीजिएगा। ध्यान रखना हम प्राइम नंबर्स की बात केवल नेचुरल नंबर में ही करेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by 1 and itself, which are divisible by 1 and itself, clear। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by 1 and itself। तो अब आप सोचना चालू करिए कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दुनिया में खुद से डिविजिबल हैं और 1 से डिविजिबल हैं। तो आपको पहला ख्याल आएगा 2 का, सबसे पहला ख्याल आएगा 2 का, है ना। 1 को मत ध्यान रखना, 1 एंड इटसेल्फ। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्लियर। एग्जांपल प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, राइट। समझना ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। अच्छा एक चीज और आपने नोट करी होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जैसे 3 दिखा, 5 दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा होगा ऑड नंबर नहीं, आगे वाले सारे ऑड है। तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है,
अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कितने इवन प्राइम नंबर्स होते हैं, तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो तो 2 होता है। ठीक है, अब लिख लीजिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि सब भाई इवन प्राइम नंबर्स में जो इवन प्राइम नंबर होता है कौन है, तो केवल 2 ही है भाई, बाकी सारे ऑड हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? समझ आ गया? प्राइम नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हों वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर की बात हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो जाएगी। श्योर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे लिख लेना साफ साफ सारे बच्चे कि भैया 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 is not a prime number, 1 is not a prime number, ये ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे चलें। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक। अब कंपोजिट नंबर पे चलते हैं, है ना। कंपोजिट नंबर क्या चीज है? कंपोजिट नंबर का मतलब है ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये डेफिनेशन पूरी है? पूरी नहीं है। अपन ऐसा बोलें, क्लियर, ऐसे बोलें कि वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। तो मतलब दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है वो सब कंपोजिट है 1 को छोड़कर। दुनिया में 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, दुनिया में ऐसे सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है 1 को छोड़कर, तो सब के सब कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स हैं जिनके 3 फैक्टर हो सके मिनिमम, है ना। अगर जिनके 3 फैक्टर हो जाएंगे तो भी कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो आप लिख लीजिए कंपोजिट नंबर क्या है ना। कंपोजिट नंबर्स ध्यान रखना, कंपोजिट नंबर्स की बात हम किसमें करते हैं? नेचुरल नंबर्स में करते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम, which are not prime numbers। क्लियर? ऐसे डेफिनेशन बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, है ना, तो भी बोल सकते हैं, बात तो बराबर ही है। तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम। बार बार बोल रहा हूँ, जो भी बात हम कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर में कर रहे हैं, इस पर फोकस करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, अच्छा 1 कैसा नंबर है भैया? 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। लिख लीजिए आप, 1 is neither composite nor prime, 1 is neither composite nor prime। क्लियर? तो आपके दिमाग में आएगा कि यार फिर सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? तो कॉमन सेंस लगा लेते हैं। मैथ्स में 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 ऐसे चलता जाएगा, आएगा। चलिए, अब 1 की तो आपने बैंड बजाई दी ना, 1 की तो आपने बैंड बजाई दी। कैसे बजा दी? कि सर आपने बोल ही दिया कि 1 भैया 1 तो हो नहीं सकता कंपोजिट और प्राइम, तो 1 तो है ही नहीं बेचारा, हटा दो। अब आ जा 2 और 3 पर। 2 कैसा नंबर है? प्राइम। 3 कैसा नंबर है? प्राइम। हमने क्या बोला था? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है भाई। तो ये तो प्राइम है तो कंपोजिट कैसे होगा? 4 पे दिमाग लगा। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, जब प्राइम नहीं है इसका मतलब कंपोजिट है। क्या ये कंपोजिट है? यस। 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लिख दूं, कंपोजिट नंबर के कौन कौन से होंगे? 4, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, ये सब कंपोजिट होंगे जो प्राइम नहीं होंगे। क्लियर है? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। क्लियर? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा, ध्यान रखना। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा। और मैंने तरीका बता दिया, नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स को हटा दे बेटा और 1 को हटा दे, जो बच गया वो कंपोजिट, दैट्स ऑल।
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर के बाद जो नई टर्म आती है वो आती है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है? क्या बोला मैंने? को प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये टर्म क्या है? ये टर्म क्या है समझते हैं, ठीक है? बच्चे के दिमाग में पता क्या आता है? को प्राइम लिखा हुआ है तो कहीं प्राइम प्राइम आ रहा होगा, गलत, ऐसा कोई ख्याल ना लेना। टू नेचुरल नंबर्स, रिपीट कर रहा हूँ, दो नेचुरल नंबर, ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 हो। अगर दुनिया में दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 है, इसका मतलब दे आर सेड टू बी को प्राइम। कोई भी दो नंबर उठाओ जिनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है? HCF का मतलब समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने पूछा है 1 और 3 का HCF क्या होगा? 1। कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। आपसे पूछा जाए 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2 और 4 का 2 होगा, क्योंकि 2 कॉमन है, ठीक है? आपसे पूछा जाए कि 4, 5 और 20 का HCF क्या होगा? तो 1 होगा, क्योंकि सब में 1 ही कॉमन है, क्लियर? HCF का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट भी और कॉमन भी, सिंपल सी बात है। तो को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? लिख लीजिए। को प्राइम नंबर का मतलब टू natural numbers are said to be co-prime numbers, ठीक है? टू नेचुरल नंबर्स आर said to be co-prime numbers if their HCF is 1, if their HCF is 1, ओके? दुनिया में कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ, अगर उनका HCF 1 आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली वो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? तो को प्राइम नंबर तो लाइन लगी पड़ी है। आप दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स ले लो, सबका HCF बनाएगा, 1 2 का बनाएगा, 2 3 का बनाएगा, 3 4 का बनाएगा, 4 5 का बनाएगा, क्लियर? तो दुनिया में दो नेचुरल नंबर उठा लो सक्सेसिव, है ना? दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर उठा लो, सबका HCF बनाएगा, क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कैसे? जैसे 1 और 2, ये को प्राइम नंबर है, क्यों है? क्योंकि इन दोनों का HCF 1 है, क्लियर? आपसे पूछा जाए 2 और 3, ये कैसे नंबर है? ये को प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इनका HCF 1 है। आपसे पूछा जाए 3 और 5 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका HCF 1 है। इन सबका HCF 1 है, इन सबका HCF 1 है। तो दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और 11th में सीख गए ना तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी। क्या जरूरत है, एक बार सीख लिया काम खत्म। को प्राइम नंबर्स डेफिनेशन बदलने वाली नहीं है, पर डेफिनेशन थोड़ा ना बदलेगी, तभी पढ़ो आप, डेफिनेशन ही रहेगी। डेफिनेशन में सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो मैं बार बार फोकस करता हूँ ना, मैंने बोला नेचुरल नंबर, बच्चा क्या आधी बात याद रखता है, आधी भूल जाता है, इसलिए खेल हो जाता है उसका। मैंने क्या बोला? को प्राइम का मतलब ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनका HCF 1, बस। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा जिनका HCF 1 होना चाहिए। अगर उनका HCF 1 है तो दे नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स, राइट? तो आपको एक चीज समझना है, प्राइम नंबर की बात किसके अंदर करते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर करते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर की बात किसके अंदर करते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर करते हैं। कंपोजिट नंबर की बात किसके अंदर करते हैं? वो भी नेचुरल नंबर के अंदर करते हैं, ठीक है? को प्राइम नंबर्स की बात किसके अंदर करते हैं? उसकी बात भी हम नेचुरल नंबर्स के अंदर करते हैं। श्योर? क्लियर? समझना आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है ट्विन प्राइम। नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्विन प्राइम। क्या आता है? ट्विन प्राइम, ठीक? ट्विन प्राइम क्या होगा? ट्विन प्राइम का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर, रिपीट, ऐसे दो प्राइम नंबर, गड़बड़ मत कर देना, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ट्विन 2 हो, क्लियर? क्लियर? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 हो। अगर दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 है, दैट मींस दीज नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। अगर दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, उसे क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो लिखिए, लिखिए सारे बच्चे, टू प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम नंबर्स। लिखिए, two prime numbers are said to be twin prime numbers. Two prime numbers are said to be twin prime numbers if their difference is 2. If their difference is 2.
2 prime numbers are said to be twin prime numbers if their difference is 2. ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस अगर 2 है, numbers are said to be twin prime numbers. Clear? Right? Example 3,5 दोनों प्राइम है? हाँ है. दोनों का डिफरेंस 2 है? हाँ है. ठीक है. 5,7 क्या दोनों प्राइम है? हाँ है. क्या दोनों का डिफरेंस 2 है? हाँ है. 11,13 क्या दोनों प्राइम है? हाँ है. क्या दोनों का डिफरेंस 2 है? बिल्कुल है. समझ में आ गया? तो ऐसे दो प्राइम नंबर, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो? 2 हो, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्विन प्राइम नंबर. श्योर? क्लियर? तो अभी तक हमने वापस नेक्स्ट आगे क्या बढ़े, प्राइम नंबर क्या होता है वो हमने सीखा, कंपोजिट क्या होता है फिर वो हमने सीखा, फिर को प्राइम नंबर्स क्या होता है वो हमने सीखा, और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है वो हमने सीखा. ठीक. अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पता है किससे रिलेटेड थी? ये नेचुरल नंबर से रिलेटेड थी, और नेचुरल नंबर से रिलेटेड थी इसलिए इन सब चीजों को मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इन सब में नेचुरल नंबर वर्ड लगा हुआ है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. अब मैं चलूंगा रैशनल नंबर पर. किस पे चलूंगा? रैशनल नंबर पे. राइट. अच्छा, रैशनल नंबर के बारे में सारी दुनिया जानती है. रैशनल नंबर के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो हम भी जानते हैं. इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से. राइट. अच्छा, रैशनल नंबर क्या है? अरे ऑब्वियस ही बात है यार, सबको इसकी डेफिनेशन पता है, सबको पता होगा डेफिनेटली कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. मुझे भी रटी हुई थी, मैं बचपन में पढ़ता था ना, मुझे डेफिनेशन पूरी रटी हुई थी अच्छे से कि दुनिया में जो भी नंबर बेटा पी बाई क्यू की फॉर्म में उसे रैशनल बोल दो. लेकिन ये आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है, मैं फिर बोल रहा हूँ. कैसे? देखिए, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसने ये लिखा वो गलत लिखा. दुनिया में जो नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होते हैं, लेकिन पूरी शर्त लगा. पूरी शर्त क्या है बेटा? पी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. क्लियर? जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. लेकिन वहां पर कंडीशन है. कंडीशन क्या है? पी इंटीजर होना चाहिए, क्यू इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जीरो नहीं हो सकता. क्लियर? एग्जाम्पल्स बोलो. बहुत सारे हैं सर. 2/3 yes, 3/2 yes, 22/7 yes, 10/3 yes. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है. अगर ये शर्त पूरी हो रही है तो ये नंबर रैशनल है. राइट. दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. इसमें सेकंड पॉइंट आता है. सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा. सेकंड पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. क्लियर? मतलब ये भाई वैसे मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी शायद कुछ लोग तो सही करेंगे, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं अगर बताऊंगा तो सारे लोग सही करेंगे. कैसे? क्योंकि पता चल गया ना गड़बड़ कहाँ हो रही थी. ठीक. जैसे मान लो किसी ने पूछा कि इंटीजर्स को सर सबको आपने रैशनल नंबर बोल दिया. अरे बोल दिया ना, क्योंकि दुनिया में जो नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है और अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रैशनल है. यही तो हमने बोला. तो सर ये बताइए कि जीरो कैसे रैशनल हुआ? क्योंकि जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0/1, 0/2, 0/3 यस. मैं दो को क्या लिख सकता हूँ? 4/2, 6/3 यस. क्लियर? आप तीन को क्या लिख सकते हैं? तीन को लिख सकते हैं 6/2, 9/3 यस. कोई भी इंटीजर सोच लो आप. -2 को क्या लिख सकते हैं? -4/2, -6/3 यस. तो दुनिया का हर इंटीजर कैसा है? रैशनल नंबर है. किसी ने पूछा जीरो कैसा नंबर है? रैशनल. 1 रैशनल, -1 रैशनल, 2 रैशनल, -2 रैशनल. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि हर इंटीजर को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं. ठीक है? अब आता है इसका थर्ड और इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे पसंद है. मतलब ठीक, रैशनल नंबर का थर्ड और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? भाई हमने बोला रैशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना तो था ना है. उसका हमने बोला ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है. तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आप किसी रैशनल नंबर को घूरिए लगातार, जैसे मैंने घूरा 10/3. 10/3 क्या आएगा? 3.3333 यही आएगा. बिल्कुल आएगा सर. 22/7 को देखिए आप. 22/7 कितना होगा? 3.142857. 142857. ओके. आप 3/2 को देखिए. 3/2 कितना है? 1.5 है कि नहीं है? चलिए अब इसमें कुछ खास बात देख लेते हैं. क्या खास बात है? अब 10/3 को लगातार हमने घूरा. ठीक है.
10/3 को लगातार घूरने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेसिमल के बाद, किसके बाद, डेसिमल के बाद दिख रहा है आपको, है ना। डेसिमल के बाद पता है क्या हो रहा है, 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है ना, दिख रहा है डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, श्योर है। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 142857 142857 रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 1.5 के आगे गायब हो गई, चीज ही गायब हो गई, 1.5 के आगे गायब हो गया, क्लियर। तो रैशनल नंबर की पहचान क्या है, इन रैशनल नंबर्स डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल, ठीक है। रैशनल नंबर्स में डेसिमल के बाद या तो डिजिट्स रिपीट होंगे या सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी, टर्मिनेट ही हो गया, 0 0 0 खत्म, क्लियर। रैशनल नंबर्स में क्या होगा, रैशनल नंबर में डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, या तो बार बार रिपीट करेगा, क्लियर, या फिर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब 1.5 खत्म, आगे आ ही नहीं रहा, समझ आ गया, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, लिख लीजिए, इन रैशनल नंबर्स, ठीक, डिजिट्स आर रिपीटेड और टर्मिनेटेड आफ्टर डेसिमल। मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसे लिख लीजिए कि रैशनल नंबर्स में क्या हो रहा है, इन रैशनल नंबर डिजिट्स आर रिपीटेड और टर्मिनेटेड आफ्टर डेसिमल, या तो डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होगा, 3 3 3 3 3 142857 142857 बार बार रिपीट हो रहा है, ये अब खत्म हो जाएगा, खत्म, टर्मिनेट ही हो गया, 1.5 के आगे भाई साहब बात ही खत्म हो गई, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो चीज आप देख रहे हैं ना 10/3, है ना, तो 10/3 जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने लिखा 3.333 लिख लिया, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। इस 3 के ऊपर बार का मतलब समझते हो, इस 3 के ऊपर बार का मतलब है बेटा 333 बार बार आएगा, ठीक। तो 3 के ऊपर बार का क्या मतलब है बेटा, 33 क्या होगा, बार बार आएगा, ये मतलब होता है इस बात का। इसको मैंने यहाँ पर बता दिया है ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो आपको ध्यान रहे कि हाँ सर ने इसका मतलब समझाया था, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, इर्रेशनल नंबर्स की, किसकी, इर्रेशनल नंबर्स की। चलिए हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की, है ना। इर्रेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के ऊपर सी लगा के या प्राइम लगा के, जिससे आपको ठीक लगे, है ना भाई। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं क्यू के ऊपर सी लगा दें या फिर क्यू के ऊपर प्राइम लगा दें, वो हो गए रैशनल नंबर, ठीक। अच्छा इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर में फर्क क्या है, देखो मैं तो इतना समझता हूँ आयोटा वाले नंबर्स को छोड़ दो दुनिया में, है ना। आयोटा हो सकता है आप क्योंकि 11th क्लास में है, 12th क्लास बेसिक देख रहे हैं, जब भी आप देखें चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 13 में हो, तो आयोटा हो सकता है पता हो और आयोटा हो सकता है ना पता हो। पर मैं आपको बता दूं कि उन क्वेश्चन उन वाले पार्ट को छोड़ के, यानी आयोटा वाले पार्ट्स को छोड़कर दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, राइट। और जितने भी नंबर रियल हैं उसमें या तो नंबर सारे रैशनल होंगे या सारे इरेशनल होंगे, मतलब रैशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे, और तीसरी दुनिया नहीं है। रियल नंबर की दुनिया में दो दुनिया है, एक तो रैशनल नंबर वाली, एक इरेशनल नंबर वाली। तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो कैसा होगा, इरेशनल होगा, क्लियर। जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्लियर। अब मान लो कि बच्चे को डाउट आ गया कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, तो बहुत आसान है। रैशनल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर्स में डेसिमल के बाद डिजिट्स या तो रिपीट होंगे या टर्मिनेट होंगे। रैशनल नंबर्स में डेसिमल के बाद डिजिट्स या तो रिपीट होंगे या टर्मिनेट होंगे, लेकिन इरेशनल नंबर में डेसिमल के बाद ना तो डिजिट्स रिपीट होंगे और ना ही टर्मिनेट होंगे, मतलब सीरीज चलती जाएगी, सीरीज चलती जाएगी। जैसे मान लो कि √2 है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू पूरी 1.414 जो भी है, इसके आगे जो भी आएगा 42 आएगा, कुछ और आएगा, पर कभी ऐसे नहीं आएगा 4142 4142 ऐसे नहीं आएगा, और इनफाइनाइट तक चलेगी भी इनफाइनाइट तक, कभी खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट तक चलेगी, लेकिन डिजिट्स रिपीट भी नहीं होंगे, सीरीज नहीं बनेगी बार बार 4142 4142, क्लियर। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन इरेशनल नंबर्स डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड और टर्मिनेटेड आफ्टर डेसिमल। लिख लीजिए बात, इन इरेशनल नंबर्स डिजिट्स आर not repeated or terminated after decimal. In irrational numbers, digits are not repeated or terminated after decimal. ना तो रिपीट होंगे ना टर्मिनेट होंगे डेसिमल के बाद, ठीक है, समझ आ गया। जितने भी दुनिया में आपको अजीब अजीब से नंबर दिखे ना, रूट वाले, √2 √3, जिनके पूरी वैल्यू नहीं आती ना, है ना, 2 की पावर 1/3,
जो अजीब अजीब से नंबर दिख जाए ना, समझ जाना इरेशनल है, दैट्स ऑल, क्लियर। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, दैट्स ऑल। रियल नंबर्स में जो नंबर रैशनल नहीं है वो डेफिनेटली कैसा है, इरेशनल है, क्लियर। रैशनल नंबर्स की पहचान लिख लिया आपने, रैशनल नंबर्स की पहचान हो गई। इसका आंसर क्या है, √2, √3, √5, √6, ये सब कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, राइट। इसके अलावा दो स्पेशल इरेशनल नंबर हैं, दो नंबर्स को हम स्पेशल कैटेगरी में डाल के लगते हैं, स्पेशल इरेशनल नंबर। स्पेशल इरेशनल नंबर वो कौन कौन से हैं, तो ई है और एक पाई है, इसे आप याद रखिएगा। ई और पाई कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, इसे याद रखिएगा। ई जो है ना, ई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, और पाई की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 3.14, ठीक। ये नेपियर कांस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, नेपियर कांस्टेंट कहलाता है, ठीक, समझ आ गया। इरेशनल नंबर्स में ना तो डिजिट रिपीट होंगे डेसिमल के बाद, ना ही टर्मिनेट होंगे, क्लियर। और दूसरा तरीका क्या बताया है, रियल नंबर की दुनिया में अगर मैं जी रहा हूँ तो रियल नंबर की दुनिया में रैशनल नंबर पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ, बेटा रैशनल पहचानना सीख ले, अगर रैशनल नहीं है तो उसका मतलब इरेशनल है, बेटा दिमाग मत लगाना, समझ आ गया, क्लियर। तो जो आप नंबर को देखो, अगर रैशनल वाली फीलिंग दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा तो सीधी सी बात है इरेशनल है, खत्म बात, ठीक। तो हो गया। और ये ध्यान रखिएगा, ई और पाई दोनों कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट 2.7, और पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 3.14, राइट। इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है जो सालों से दिमाग में लोगों के रहता है, क्या, अरे सर हमने तो बचपन में पढ़ा था कि पाई जो होता है बेटा 22/7 होता है। पता नहीं किसने ऐसा पढ़ाया है आपको, बेटा पाई लगभग 22/7 के बराबर होता है। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम पाई को 22/7 लिख लेते हैं, एक्चुअल में पाई 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 के बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है, क्लियर। अरे खुद ही कॉमन सेंस लगाओ यार, कैसे कॉमन सेंस, अरे ये कैसे नंबर है, ये रैशनल नंबर है, वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। तो यहाँ पर एक नोट डाल लेते हैं अपन, छोटा सा, क्या डाल लेते हैं, एक छोटा सा नोट डाल लेते हैं, लिखिए नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पाई इज एन irrational number, pi is an irrational number, but 22/7 is a rational number, 22/7 is a rational number। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, 22/7 कैसा नंबर है, रैशनल है, क्यों है, क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पाई इरेशनल क्यों है, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट ना हो रहे होंगे, डेफिनेटली, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है। दूसरा पॉइंट, zero is neither positive nor negative। मैंने आपको शुरू में बोला था आई प्लस, बोला था ना आई प्लस, याद करो, यस। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। थर्ड नंबर पर आइए, थर्ड, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट नंबर्स, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट नंबर्स, दे आर only symbolic representations, they are only symbolic representations, they are only symbolic representations, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है राइटिंग में, इसमें मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। पाई एक रैशनल नंबर है, 22/7 रैशनल नंबर है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बहुत छोटी बात है लेकिन पता होना जरूरी है। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट नंबर्स, दे आर ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं चौथे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जहां पर लोगों की बैंड बजती है, ओके। यहाँ पर बच्चे घूम जाते हैं, बच्चे घूमते ही हैं, मैं आपको घुमा देता हूँ। चौथा पॉइंट, आपसे पूछा जाए बेटा रैशनल की पावर, रैशनल क्या होगा, सोच लो पहले, आप सोच लो, रैशनल की पावर रैशनल क्या होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, सोच लो, सोच लो सब, ठीक है। सोच के आपको मुझे जवाब देना है, सोच लीजिए सारे बच्चे, आपको मुझे बताना है कि भैया जो नंबर है रैशनल की पावर रैशनल जो है वो क्या होगा, सोच के जवाब दीजिएगा मुझे। सोच लिया सबने, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आपका आंसर आ गया, मेरे आंसर से टैली कर लेते हैं। रैशनल की पावर रैशनल क्या होगा, बच्चे के दिमाग में पहला आंसर आएगा रैशनल होगा। अरे नहीं रे, कैसे, देखिए, अच्छा बताओ 2 कैसा नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, पक्का है, ठीक है।
अच्छा 3 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। 2 की पावर 3 कितना आया? 8 आया। ये कैसा नंबर है? रैशनल है। तो रैशनल की पावर रैशनल क्या आ रहा है? रैशनल आ रहा है। तो सर ये तो हमने पहले ही बोला था। अरे और तो देख, 2 कैसा नंबर है? रैशनल है। हाँ है। 1/2 कैसा नंबर है? रैशनल है। हाँ है। 2 भी रैशनल है, 1/2 रैशनल है। अरे क्या बन गया? ये तो √2 बन गया, ये तो इरैशनल बन गया। इसका मतलब बेटा रैशनल की पावर रैशनल, रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। समझ आ गया? रैशनल की पावर रैशनल, बेटा रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। तो एक बार को सोच के लग रहा था यार रैशनल ही आने वाला है, अरे नहीं बेटा दोनों ही आ सकते हैं। और देख, ठीक है, और देख, इरैशनल की पावर रैशनल, इरैशनल की पावर रैशनल। अब तो बच्चा श्योर हो गया इस बार। तो क्या श्योर हो गया? अरे सर इरैशनल की पावर रैशनल, तो मैं श्योर हूँ इरैशनल ही आएगा। ठीक है भाई, देख लेते हैं। चल तू तेरी बात रख लेते हैं एक बार, चल चेक करके देखते हैं। तो आओ चेक करते हैं, चेक करें। ओके, बताओ √3 कैसा नंबर है? इरैशनल है सर। बताओ 1 कैसा नंबर है सर? रैशनल है बेटा। ओह, तो √3 की पावर 1 तो √3 आया। अरे सर वो तो मैं कह ही रहा हूँ ना आपसे, वो तो हम कह ही रहे हैं सर इरैशनल आएगा। अरे तो ठीक है ना, एक और एग्जांपल देख। √3 की पावर 2 कितना आएगा? 3 आएगा सर। ओह, तो इसका मतलब इसकी दोनों वैल्यूज आ सकती है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? आपको ये बात तो समझ में आती होगी, हाँ यार रैशनल की पावर रैशनल तो दोनों आ सकते हैं। अरे यार इरैशनल की पावर रैशनल भी बेटा दोनों आ सकते हैं। फिर सर अब सर ये तीसरा केस बता दीजिए सर। तीसरा केस क्या होगा बेटा? रैशनल की पावर इरैशनल, रैशनल की पावर इरैशनल। तो सर इसके बारे में तो सर मैं श्योर हूँ सर इस बार। तो क्या श्योर है बेटा? बता दे चल कि सर ये तो देखते हैं भाई रैशनल है ना, रैशनल तो रैशनल ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ बेटा, 1 बिल्कुल ठीक है। इरैशनल मैंने √3 ले लिया। ओहो, 1 की पावर कुछ भी हो मैथ्स में 1 ही आता है। तो रैशनल की पावर इरैशनल, रैशनल आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 की पावर मैंने √2 ले लिया, तो ये डेफिनेटली इरैशनल नंबर आएगा। 2 की पावर √2, 2 की पावर √3 सब इरैशनल नंबर आएंगे। क्लियर? तो यहाँ से एक बात तो तय है कि ये चीज मुझे रैशनल दे रही है, ये चीज मुझे इरैशनल दे रही है, तो ये दोनों आ सकते हैं। ठीक। और चौथा केस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, चौथा केस मैं आपको बताऊंगा जरूर, पर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। रैशनल की पावर इरैशनल, ये भी दोनों आ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन फिलहाल मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप ट्राई करो, दिमाग लगाओ, घर बैठ के सोचो कि ये दोनों कैसे आ सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, रैशनल की पावर रैशनल, रैशनल की पावर इरैशनल, इरैशनल की पावर रैशनल और इरैशनल की पावर रैशनल, दोनों आ सकते हैं। ठीक है, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। मतलब ये तो ऐसा पार्ट है जिसमें किसी की बत्ती लगानी हो ना, बत्ती लगा सकते हैं हम। ठीक, चलिए अब हम चलेंगे रियल नंबर के पास। किसके पास? रियल नंबर के पास, है ना। रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक। अच्छा रियल नंबर क्या होता है ना। दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सब रियल हैं, दुनिया में जितने सब इरैशनल नंबर हैं बेटा वो भी सब रियल हैं। तो रियल नंबर की दुनिया में है क्या? सारे रैशनल नंबर और सारे इरैशनल नंबर। क्लियर? तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ऑल इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। लेकिन अगर मैं रियल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन पे जाऊं, किस पे जाऊं? एक्चुअल डेफिनेशन पे जाऊं तो क्या होगा? देखिए ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरी नंबर लाइन है, दिख रही है आपको नंबर लाइन? ठीक है। दुनिया में इस नंबर लाइन पर जो भी नंबर आप लिखोगे, -∞ से +∞ के बीच में आने वाला हर नंबर जो इस नंबर लाइन पर ड्रॉ किया सकता है, लिखा जा सकता है, दैट नंबर इज नोन एज रियल नंबर। दैट नंबर इज नोन एज रियल नंबर। -∞ से +∞ के बीच में आने वाला हर नंबर जो इस नंबर लाइन पर आ सकता है, जिसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, दैट नंबर इज सेड टू बी रियल नंबर। तो लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए इस बात को। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, real numbers are those numbers which can be shown on number line. ठीक है, real numbers are those numbers which can be shown on number line. ठीक है, ये जो हमारी नंबर लाइन कहलाती है, -∞ से +∞ के बीच में जो देख रहे हो ना, ये नंबर लाइन कहलाती है। तो दुनिया में जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर आ गया वो सब रियल है। आप कहोगे सर 1 बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूँ, √2 बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं, √3 बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी नंबर रैशनल हैं वो सारे इस पे आ जाएंगे, दुनिया में जितने भी नंबर इरैशनल हैं वो भी सारे आ जाएंगे। तो लिख लीजिए, लिख लिया सबने कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be shown on this number line. ठीक है,
चलिए ओके आगे बढ़े। अच्छा रियल नंबर्स में क्या क्या आएंगे? रियल नंबर्स में क्या क्या आएंगे? ऑल रैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या आएंगे? ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर की दुनिया में क्या क्या आएंगे? एक तो रैशनल नंबर सारे आ जाएंगे और एक सारे इररेशनल नंबर आ जाएंगे। क्लियर है? रियल नंबर अगर बात करते हैं तो सारे रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर में आते हैं, सारे इररेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ऑल रैशनल नंबर्स, all rational numbers and all irrational numbers, all rational numbers and all irrational numbers are real numbers, all rational numbers and all irrational numbers are real numbers। ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर सब रियल हैं, जितने भी इररेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल हैं। अब इसमें एक बात बतानी है, वो आप समझना अच्छे से। बात क्या बतानी है, देखना अच्छे से। क्या बताना है मुझे? ये आर है, आर के पास तीन लोग हैं, आर प्लस, आर माइनस और आर नॉट। ठीक है, आर प्लस, आर माइनस, आर नॉट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जीरो के पास गया बिल्कुल ठीक है। अच्छा, किसी से पूछा जाए बेटा जीरो के जस्ट आगे वाला नंबर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो के आगे वाला नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 1 है सर, कोई बोलेगा 0.1 है सर, कोई बोलेगा 0.01 है सर। पता ही नहीं ना, किसी नंबर के आगे वाला नंबर आज तक पता नहीं चला। रिसर्च जारी है भाई। ठीक है, रिसर्च जारी है कि किसी नंबर के आगे वाला नंबर क्या होगा, जीरो के जस्ट आगे नंबर क्या होगा, 0.001, 0.0001, पता नहीं ना। पर इतना श्योर है कि जीरो के जस्ट आगे जो भी नंबर होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, श्योर है इतना। और जीरो के जस्ट पीछे जो भी नंबर होगा डेफिनेटली नेगेटिव होगा, ये श्योर है। तो जीरो के जस्ट आगे वाले जितने भी नंबर हैं सब पॉजिटिव में जाएंगे और जितने पीछे जाएंगे वो नेगेटिव में जाएंगे। तो आर प्लस का मतलब क्या हुआ? आर प्लस का मतलब जीरो से बड़े, जीरो से बड़ा जितने भी नंबर है सब आर प्लस में, और जीरो से छोटे हर नंबर किसमें जाएगा? आर माइनस में। क्लियर? तो जीरो से बड़ी दुनिया किसकी है? आर प्लस की, और जीरो से छोटी दुनिया किसकी है? आर माइनस की। अब आता है आर नॉट। आर नॉट में गड़बड़ मत करना, आर नॉट वही है जो आई नॉट का भाई है। आई नॉट का भाई याद है? आई नॉट में क्या था? आई नॉट में था आई माइनस जीरो, वहां भी हमने गड़बड़ की थी। आई नॉट का मतलब क्या था? आई में से जीरो को हटाकर। तो आर नॉट का क्या मतलब है? आर नॉट का मतलब है बेटा आर में से जीरो को हटाकर, यानी इसमें सारे आर प्लस आएंगे और सारे आर माइनस आएंगे, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक, इस पर स्टार लगा लीजिएगा सारे लोग। इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज आर नॉट? आर नॉट का मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर जितने रियल नंबर्स हैं वो इसमें आएंगे। अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा जनरली उसे लिखा कैसे जाता है? देखिए ऐसे लिखा जाता है x प्लस आयोटा वाई, ऐसा लिखते हैं। क्लियर? आयोटा, इसको क्या बोलते हैं हम? आयोटा, आयोटा बोलते हैं। क्लियर? तो z बराबर x प्लस आयोटा वाई ऐसे लिखा जाता है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पर x क्या कहलाता है? x, ये जो x दिख रहा है ना, x ये कहलाता है इसका रियल पार्ट। x क्या कहलाता है? x इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z। इसका रियल पार्ट क्या कहलाता है? x। और आयोटा के साथ वाला पार्ट क्या कहलाता है? इमेजिनरी। आयोटा के साथ वाला पार्ट क्या कहलाता है? इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाता है? y। ओके, समझ में आ गया? अगर कभी भी इस तरह से लिखा हो तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, और ये चीज जो बिना आयोटा के है वो रियल है, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें रियल पार्ट कौन सा है, तो बिना आयोटा के वाला। क्लियर? इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? तो आयोटा के साथ वाला। श्योर? ये आ गया। क्लियर? जैसे मैंने आपसे बोला z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे बोल दिया। इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या है बेटा? तो रियल पार्ट ऑफ z हो गया बेटा 2, और इमेजिनरी पार्ट z कितना हो गया बेटा? 3। आगे समझने? ठीक है, क्लियर? तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आप एक चीज और नोट करो। क्या नोट करोगे? आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना? आपको ये समझ में आया होगा। कितने लोगों को याद है n कहाँ से स्टार्ट था? 1 से। ठीक है, और w कहाँ से स्टार्ट था? 0 से। तो n 1 से स्टार्ट था, w 0 से स्टार्ट था। तो n क्या हुआ? होल नंबर का सबसेट हो गया, है ना? क्योंकि इसमें इसके सारे नंबर आ रहे हैं, तो n होल नंबर का सबसेट हो गया। होल नंबर किसका सबसेट हुआ? होल नंबर i का सबसेट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसके सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, i किसका सबसेट हुआ? q का। क्यों? क्योंकि q में सारे i आ रहे हैं।
क्यू किसका सबसेट हुआ? आर का। क्यों हुआ? क्योंकि आर में सारे क्यू आ रहे हैं। अच्छा, आर किसका सबसेट हुआ? सी का, क्योंकि सी में सारे आर आ रहे हैं। क्लियर? तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट ऑफ आर रियल नंबर, और रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब मैं दो तीन छोटी छोटी बातें, ठीक है, दो तीन छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट पे देखेंगे। ठीक, तो आज का नंबर सिस्टम समझ में आ गया। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, आई प्लस, आई माइनस, आई नॉट, है ना, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। हाँ, एक चीज़ रह गई है इसमें, एक चीज़ गलती से रह गई है, वो भी ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो ध्यान रखिएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, इसमें जीरो आएगा। ठीक है, और एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं है, उसमें भी जीरो आएगा, है ना, ये ध्यान रखना आप। नॉन नेगेटिव इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, उसमें जीरो आएगा, नॉन पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव नहीं है, तो ये इसमें जीरो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नंबर सिस्टम खत्म होता है यहाँ पर। तो नंबर सिस्टम मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, आपको आना भी चाहिए। राइट, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने एक चीज नोट करी होगी थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी, मैंने एक नंबर लिखा था आपके पास 3.3 बार, आ गया? क्लियर? अच्छा, इसको हम चाहते हैं इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करें। किस फॉर्म में कन्वर्ट करें? पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक, तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है, कन्वर्जन इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर मेरे पास क्वेश्चन ही आ गया तो। राइट, तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया x बराबर 3.3 बार, आ गया? ओके, अब आपको क्या करना है, राइट यानी लिखना है x को इन टर्म्स ऑफ p बाई क्यू, इन टर्म्स ऑफ p बाई क्यू, जहां p इंटीजर है, q इंटीजर है और q जीरो नहीं है। ओके, मैं चाहता हूं इस चीज को मैं टर्म्स ऑफ p बाई क्यू लिखूं, है ना। अब कैसे लिखेंगे, पहले समझते हैं अच्छे से, पहले समझना अच्छे से। मैं फिर बोल रहा हूँ, समझने के लिए बेटा एक ही एग्जाम्पल काफी है। अगर इस एग्जाम्पल में समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है दुनिया का। राइट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, ये लिखा हुआ है x बराबर 3.3333 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है क्या ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, अगर एक ही रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना, अगर दो रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो कितने के जोड़े में रिपीट हो रहे हैं, एक के, दो के, तीन के। तो यहाँ पर 3 ही रिपीट हो रहा है, केवल एक ही रिपीट हो रहा है, पक्का एक ही रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, दो रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, मान लेते हैं इसकी जगह ऐसा होता, अब 3-5 होता तो 3-5 ऐसे आता, मान लो, है ना, 3-5 ऐसा आता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक, चलिए ये आ गया। तो चूंकि यहाँ पर 3 एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिया, एक ही था इसलिए 10 से करा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दो में से अगर मैं एक को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये आएगा 9x बराबर, है ना, पॉइंट के बाद वाला नंबर तो सही नहीं है, तो ये आएगा 33 माइनस 3, 33 माइनस 3 30, तो आंसर कितना आएगा 30/9। ये आपका आंसर है, कितना आएगा 30/9। ठीक, और देखिए क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन आया x बराबर 3.125, ये क्वेश्चन आ गया 3.125, आपको x निकालना है। सेम क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ वही p बाई क्यू की फॉर्म में निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है बेटा 3.1252525। ओके, आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, देखना, पहले देखना, मैं पहले बोल रहा हूँ डेसिमल के बाद और बार से पहले कितने लोग हैं, एक। रिपीट, डेसिमल के बाद और बार से पहले कितने लोग हैं, एक, तो 10 से मल्टीप्लाई करना। किससे? 10 से। डेसिमल के बाद और बार से पहले कितने लोग हैं, एक ही आदमी है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे।
समझ में आ गया? क्लियर है? डेसिमल के बाद और बार से पहले एक ही आदमी, तो 10 से 2 होते तो 100 से, 3 होते तो 1000 से, एक ही आदमी है। ठीक, अब ये कितने के जोड़े में रिपीट हो रहा है? ये 2-2 के जोड़े में रिपीट हो रहा है। किसके रिपीट हो रहा है? ये 2-2 के जोड़े में रिपीट हो रहा है। और अगर ये 2-2 के जोड़े में रिपीट होगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से और मल्टीप्लाई करूंगा। 2 के जोड़े में इसलिए 100 से, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 1000x 3125 0.25 आ गया। 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आएगा 990x बराबर, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 3125 माइनस 31, तो x आ जाएगा, कितना आ जाएगा? जो भी आएगा देख लेना, 3094 डिवाइड बाय 990, ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तरीका समझ में आ गया क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन का तरीका आप सीख लीजिए, ऐसे करना है, राइट? और देख, एक बहुत फेमस एग्जांपल है मैथ्स में, x बराबर 0.99 बार, ये बहुत फेमस एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? x बराबर 0.99 बार, है ना? अब क्या करेंगे? चलिए बढ़ते हैं। इसका मतलब होता है बेटा 90 पॉइंट के बाद 99999 चलते रहेगा। क्लियर? अब चूंकि यहाँ 2-2 के जोड़े में रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद और बार से पहले कोई नंबर तो है ही नहीं, फिर डेसिमल के बाद बार से पहले कोई नंबर नहीं है, तो क्या है? 2-2 के जोड़े में रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। 2 के जोड़े में रिपीट होगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से, राइट? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 99.9999। बस, कोई तकलीफ ही नहीं है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 में से अगर मैं एक को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 99x बराबर आएगा 99, तो x बराबर आ गया 1। और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इसमें मेजर लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। ओके, यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ताकि कभी और देखना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, ट्रिक क्वेश्चन क्या था? 3.125 बार, ये आ गया, यही था ना मेरा क्वेश्चन, है ना? आपने मुझसे पूछा आंसर निकालो, तो क्या करेंगे? सुनना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पूरा नंबर लिखना, पहले क्या लिखना? पूरा नंबर लिख लिया, पक्का लिख लिया? ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, पहले पूरा नंबर लिखना, माइनस बार से पहले वाला नंबर, बार से पहले वाला नंबर, पूरा नंबर माइनस बार से पहले वाला नंबर डिवाइड बाय, जहां बार है वहां पे 9, जहां बार है वहां पे 9, और जहां बार नहीं है 0। सारा खेल पॉइंट के बाद है, सारा खेल किसके बाद है? पॉइंट के बाद। बार है तो 9, बार है तो 9, जहां बार नहीं तो 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं और एग्जांपल लूंगा अभी समझाने के लिए, आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। क्या करेंगे? टोटल नंबर माइनस बार से पहले वाला नंबर, बार से पहले वाला नंबर डिवाइड बाय, बार है तो 9, बार है तो 9, और बिना बार के तो 0। ये आपका आंसर हो गया। और देखिए, जैसे मैंने बोला आपको 2.125, ओके, तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर माइनस बार से पहले वाला नंबर डिवाइड बाय 990, ये आपका आंसर आ गया। और देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था, कौन सा वाला? 0.99 बार, ये कराया था ना। 0.99 बार क्या करते हैं? टोटल नंबर माइनस बार से पहले कुछ भी नहीं है, हवा है, 0 है, बार से पहले कुछ नहीं है, 0, ठीक है, बार से पहले कुछ भी नहीं है, 0, डिवाइड बाय, बार से पहले कुछ भी नहीं था, 0 डिवाइड बाय, यहाँ बार है 9, यहाँ बार है 9, तो डिवाइड बाय 99, कितना आंसर आएगा? 1 आ गया। तो इतने एग्जांपल्स में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और मैंने लिया था शुरू में, 3.3 बार, ये लिया था ना 3.3 बार, तो क्या करेंगे? पूरा नंबर माइनस, पूरा नंबर माइनस बार से पहले वाला नंबर, बार से पहले वाला नंबर 3, ठीक है, पूरा नंबर माइनस बार से पहले वाला नंबर 3 डिवाइड बाय, जहां बार है 9, बस पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 9, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, आप ट्राई करिएगा सारे बच्चे। 3.1934, ये ट्राई करके लाइएगा सारे बच्चे, है ना, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, मुझे इसका आंसर बताइएगा। श्योर? थैंक यू।